हेलो साथियों, मैं गर्वित कुमार आप सबका क्रैक विद गर्वित में स्वागत करता हूं और आपके सामने लेकर आ चुका हूं जो एक नई भर्ती आने वाली है उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे और ये भर्ती कब तक आएगी इसके बारे में बात करने वाले हैं। भर्ती का नाम आपके सामने बिहार दरोगा भर्ती यानी बिहार अपकमिंग भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं ये भर्ती कब तक आएगी। आपके नीतीश यादव जी ने बता चुके हैं कि ये भर्ती नवंबर 30 तक के बाद आएगी। ठीक है, नवंबर 30 के बाद आने की संभावना बताई गई है। चलिए हम जानते हैं कि कब तक आएगी और इसका पूरा डिटेल जानेंगे किस प्रकार से आपकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले कब आएगी भर्ती, इसके बारे में हम लास्ट में इसका डिटेल जानेंगे, कब तक भर्ती आ सकती है। योग्यता बात करें तो आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए यानी स्नातक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस के 20 से 37 वर्ष आपकी एज लिमिट होने चाहिए। बीसी ईबीसी के लिए 20 से 40 वर्ष होने चाहिए। एससी एसटी की या मेल फीमेल, एससी एसटी या मेल और फीमेल किसी कैटेगरी के, मेल किसी भी कैटेगरी से है तो आपका 20 से 42 वर्ष एज लिमिट होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकती हैं और आप पेपर भी दे सकते हैं। ठीक है, पेपर एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए मेरे साथी तो सबसे पहला आपका पीटी एग्जाम होगा यानी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, प्रारंभिक परीक्षा जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद फिजिकल एग्जाम होगा और लास्ट में मेडिकल के बाद आपके हाथों में ज्वाइनिंग होगी। ये आपके सामने 4 प्रोसेस होता है। पहला पीटी होता है, दूसरा मेंस होता है, तीसरा आपका फिजिकल होता है, चौथा मेडिकल होता है। एट द एंड ऑफ ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी डबल स्टार का। ठीक है, तो चलिए पूरी जानकारी किस किस प्रकार से कितने क्वेश्चन आते हैं, पेपर का लेवल कैसा आता है, क्या कुछ आपको देखने को मिलता है, जानकारी आपको दे देते हैं। प्रारंभिक एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, पूरे का पूरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा यानी एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन हो जाएगा। ट्रिक लगाओ आपका नाम हो जाएगा। जीके जीएस मात्र पूछा जाता है, क्या जीके और जीएस 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे टाइमिंग रहेगा और 0.2 नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने को मिलेगी। ओएमआर बेस्ड होता है यानी ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। उसके बाद बात करें मेंस एग्जाम को लेकर तो मेंस में 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं। एक आपका जीके जीएस का पोर्शन एज इट इज रहता है और आपके सामने एक जुड़ जाता है हिंदी का। हिंदी में 100 क्वेश्चन रहते हैं, ओनली 30% आपको मार्क्स यानी 30 क्वेश्चन करना होता है। सिर्फ क्वालिफाइंग होता है यानी आपको क्वालिफाई करना होता है, उसका नंबर आपका जुड़ता होता है कहीं पे नहीं। बस आपको ये दिखाना होता है कि हाँ आप बिहार के रहने वाले हैं या आपको हिंदी का नॉलेज है। ठीक है, तब पेपर सेकंड आपका जीके जीएस का होता है। फिर वही बात 100 क्वेश्चन 200 नंबर, 0.2 नेगेटिव मार्किंग होता है, ओएमआर बेस्ड होता है और इसका भी एमसीक्यू टाइप्स होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं फिजिकल को लेकर। एट द एंड ऑफ हम बात करेंगे कब आएगी ये भर्ती। ठीक है, मेल कैटेगरी की बात किया जाए फिजिकल के लिए तो जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए, एससी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और एसटी कैटेगरी 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फीमेल ऑल कट ऑफ, फीमेल कैटेगरी के लिए सभी कैटेगरी जितने जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सभी कैटेगरी के लिए हाइट मात्र आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात किया जाए मेल कैटेगरी में तो आपका नॉर्मल एससी एसटी को छोड़ के, एससी एसटी को छोड़ के आपके जनरल ओबीसी के लिए आपका 81 होना चाहिए नॉर्मल और फुला के 85 होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 79 नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होता है फुलाने वाला होता है तो 85 होना चाहिए। ठीक है, देखिए रनिंग की बात किया जाए तो 1600 मीटर की रनिंग होगी यानी 1.6 किलोमीटर के लिए। 6.5 मिनट का आपके पास समय होगा मेल कैटेगरी के लिए, किसी भी कैटेगरी से हो मेल कैटेगरी के लिए 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट आपके पास टाइमिंग दिया जाएगा। लॉन्ग जंप की बात किया जाए तो 12 फीट आपका लॉन्ग जंप होना चाहिए। गोला फेंक की बात किया जाए तो 4 फीट आपके पास गोला फेंक होनी चाहिए। और ये जो पूरा का पूरा फिजिकल है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको इससे फेल पास नहीं किया जाएगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो आपको अगले राउंड यानी कि मेडिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, फेल हो जाते हैं तो निकाल दिया जाएगा। ठीक है, इस पे आपका कोई कट ऑफ नहीं बनेगा, इस पे आपका कोई नंबर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ठीक, रनिंग की बात किया जाए, लॉन्ग जंप की बात किया जाए तो मेल कैटेगरी के लिए 12 फीट होनी चाहिए। 3 चांस मिलेगा, एक चांस कम से कम क्वालिफाई होगा, एक चांस में आपको क्वालिफाई कर देना है, 3 चांस मिलेगा।
गोला फेंक 4 फीट आपको गोला फेंकना है। सॉरी, ये आपका जो गोला हाई जंप ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये हो गया आपका हाई जंप, ये हो गया आपका गोला फेंक। हाई जंप आपका 4 फीट का होगा और गोला फेंक 16 फीट आपको गोला को फेंकना होगा। जैसे आप गोला एक दिया जाएगा आपको लोहे का रहेगा, उसे फेंकना होगा। ठीक है, पाउंड के बारे में जब नोटिफिकेशन आएगा तो बताएंगे कितने पाउंड का रहेगा वो। ठीक है, फीमेल कैटेगरी की बात किया जाए तो ऑल कैटेगरी की मैं बात बोल रहा हूँ। देखिए नो चेस्ट, आपका चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, ये पहले से आपको पता है। 1 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी, मात्र 6 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा, ये बहुत अधिक समय है। लॉन्ग जंप की बात किया जाए तो 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करना होगा, यानी कि लंबी कूद कहा जाता है 9 फीट। उसके बाद बात किया जाए आपके सामने तो हाई जंप आपके सामने 3 फीट होगा, हाई जंप 3 फीट और गोला फेंक 6 फीट होगा। हाई जंप 3 फीट और गोला फेंक 6 फीट का होगा। ये आपके सामने रहा पूरा डिटेल, आपके सामने मैं बताया बिहार दरोगा भर्ती 2023 में जो आने वाली वैकेंसी है। ऐसे आपके नीतीश जी यानी कि सीएम ऑफ बिहार, उनका कहना है कि आपकी जो भर्ती है नवंबर 30 तारीख तक आ जानी चाहिए, लेकिन अब तक किसी प्रकार की भर्ती का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। और रियलिटी ये है कि चाहे कांस्टेबल हो चाहे आपका दरोगा की भर्ती हो, दोनों पे कार्यरत लोग हैं। जैसे कि कहा जाए कि हम प्राइवेट सेक्टर से हैं, लेकिन मुझे इसके लिए अभी कार्यवाहक बनाया गया है, मुझे पोस्ट बहुत अभी भी खाली है, लेकिन काम चल जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत जल्द ही आपकी भर्ती देखने को मिलेगी। तो ये भर्ती का आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि मैं बहुत सारे अखबार, न्यूज़पेपर, ट्विटर वेटर कैंपिंग वेपिंग के बारे में देखा। बच्चे कह रहे थे, मेरे दोस्त कह भी रहे थे कि सर ऐसा बात है कि ट्विटर कैंपिंग किया जाए, लेकिन देखिए जब तक बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं करेंगे तब तक हम छोटों को करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हम एक बार करेंगे जैसे सभी लोग करते हैं, तो आप लोग कीजिएगा। ठीक है, देखिए कब आएगी भर्ती, ये तो अनाउंसमेंट आपको पता है कि बिहार सरकार बहुत पहले से कह चुकी है कि सीट बहुत खाली है और हम बहुत जल्द भर्ती पुलिस और दरोगा की कराने वाले हैं। पुलिस कांस्टेबल और बिहार एसआई की भर्ती बहुत जल्द कराने वाले हैं। आखिर में कब होगी तो मैं आपको बता दूं कि इसका ऑनलाइन जनवरी फरवरी से होगा, ये लिख के रखिएगा। जनवरी फरवरी 2023 से इसका ऑनलाइन होगा। मेरा पूरा विश्वास है कि इसका ऑनलाइन उसी समय से होगा, जनवरी फरवरी। बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत जगहों से मैंने कलेक्शन किया, बहुत जगह मैंने बातें किया, तो पता चला ये। और एक और बात, कल एक वीडियो आएगी जिसमें आपको मैं बिहार के सर्वश्रेष्ठ पद पे एक वन विभाग के पोस्ट पे कार्यरत हैं, उनसे मैं आपको मुलाकात कराऊंगा जिन्होंने अब तक 5-6 एग्जाम क्रैक कराए हैं। तो जरूर कल इंटरव्यू देखिएगा और आपको जरूर कुछ वहां से सीखने को मिलेगा। ठीक है, और इन सब वैकेंसी के बारे में वहां से मुझे पता चलता रहता है क्योंकि वो उच्च पोस्ट पे है। तो देखिए अगर ये भर्ती आपको पता चल गई होगी जनवरी फरवरी में, उम्मीद है कि भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।